यह कथा है उस साधारण स्त्री की जिसकी भक्ति ने राजाओं के नियम तोड़ दिए और भगवान को रसोई तक आना पड़ा। यह कथा है कर्माबाई की। कर्माबाई उड़ीसा के एक छोटे से गांव में रहती थी। वे न विदुषी थीं, न किसी राजघराने से थीं। उनका जीवन सरल था। सुबह उठना, भगवान का स्मरण करना और फिर अपने हाथों से भोजन बनाना। पर जो बात उन्हें विशेष बनाती थी वह यह थी भगवान जगन्नाथ के प्रति उनका निश्चल प्रेम। कर्माबाई प्रतिदिन अपने घर में थोड़ा सा भात और साग बनाती थीं। वह थाली मंदिर नहीं ले जा सकती थी, पर मन से कहती, प्रभु मेरे पास सोना चांदी नहीं है, बस यह प्रेम है, कृपया आप इसे स्वीकार कर लीजिए। वह भोजन भगवान को समर्पित कर फिर स्वयं ग्रहण करती थीं। कर्माबाई के हृदय में एक कसक थी, काश मैं एक बार अपने हाथों से भगवान को खिला पाती। पर मंदिर के नियम, परंपराएं और समाज उन्हें रोकते थे। एक दिन कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई। उन्होंने आंखें बंद की और हृदय से जगन्नाथ जी को याद किया और कहा, जगन्नाथ जी आज मत टालना, आज मेरे घर आकर भोजन करना। वह थाली रखकर द्वार बंद कर बैठ गई। कहते हैं उस क्षण घर में कुछ ऐसा हुआ, अविश्वसनीय था। घर में शंखनाद हुआ। एक बालक द्वार पर खड़ा था। उसके आंखों में नीली आभा और चेहरे में एक प्यारी सी मुस्कान थी। वह थे स्वयं भगवान जगन्नाथ। उन्होंने कहा, माँ भूख लगी है। कर्माबाई के आंसू रुक न सके। कर्माबाई ने अपने हाथों से उस बच्चे को खिचड़ी परोसी और पूरे प्रेम से उस बच्चे ने भोजन किया। जाते जाते उस बच्चे ने कहा, तेरी रसोई मेरे मंदिर से पवित्र है। कर्माबाई समझ गई, ये कोई बच्चा नहीं, ये स्वयं जगन्नाथ जी हैं। उसी समय पूरी मंदिर में महाप्रसाद कम पड़ गया। पुजारी घबरा गए। उसी रात पुजारी को स्वप्न आया। भगवान बोले, आज मैं कर्माबाई के घर भोजन करने गया था। अगले दिन पुजारी कर्माबाई के घर पहुंचे। उन्होंने देखा खिचड़ी की हांडी खाली थी। कर्माबाई ने रोते हुए बोला, मैंने नियम तोड़ दिए। उन्होंने माफी मांगी, पर पुजारी बोले, नहीं मां, तुमने भक्ति को जीवित कर दिया। तब से पुरी में घोषणा कर दी गई, जिसके घर भगवान जाएं, वह साधारण नहीं हो सकता। आज भी पुरी में कर्माबाई की कथा श्रद्धा से कही जाती है। तो दोस्तों, भगवान नियम नहीं, भाव देखते हैं। सच्ची भक्ति मंदिर की दीवारों से बड़ी होती है और जहां प्रेम होता है वहां भगवान को बुलाना नहीं पड़ता, वह स्वयं आ जाते हैं। कर्माबाई ने भगवान से कभी भी कुछ नहीं मांगा, फिर भी भगवान उनके द्वार तक आए। इसीलिए कहते हैं, भक्ति अगर सच्ची हो तो भगवान स्वयं रास्ता ढूंढ लेते हैं।